बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बरतानवी अखबार लिख रहा है कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है वर्ल्ड लीडर्स में वबा के लिहाज से। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है और कह रही है कि तमाम दुनिया के ममालिक को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह से इस वबा का मुकाबला किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है, इससे महफूज रहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो बात मैंने करनी है इस वीडियो में तफसील से वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को करार दे दिया है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले 90 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं, जिनके बारे में बाहर के अखबार लिख रहे हैं कि सबसे बेहतर वर्ल्ड लीडर्स में परफॉर्मेंस इमरान खान की रही है। ख़ासतौर पर एहसास प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एहसास कैश प्रोग्राम, बेरोज़गारों को, गरीब लोगों को जिस तरह से कैश तकसीम किया गया। और ये है जो एशियन वर्ल्ड न्यूज़, ये बरतानिया का अखबार है जिसने ये बात कही है इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, ओवरसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एक नई चीज़ सामने आई है, एक नया विजन सामने आया है और इमरान खान साहब इस पे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो है रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा किया गया है। अब ये एक बड़ा ही ख़ास स्पेशल अकाउंट है जिसके लिए उनको ना तो एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है, ना बाकायदा फ़िज़िकली उनको बैंक में आने की ज़रूरत है। अब ये अकाउंट खुलवा कर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कई फ़ायदे उठा सकेंगे। एक तो यह है कि फ़ंड की ट्रांसफ़र तो होगी, इसके अलावा उन्होंने कोई फ़ी पे करनी है, अपने कोई बिल्स पे करने हैं, वो भी कर सकेंगे और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के मौके वो यहाँ से उनको मिल सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। और दो बड़ी ख़ास बातें इमरान खान साहब ने जब इस हवाले से तकरीब थी, रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब, तो उसमें कहीं कि दो बहुत बड़े एवेन्यूज़ हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं सेफ़ है और उनके पास कोई इतना ज़्यादा एवेन्यू अभी तक हम नहीं दे सके, उस बारे में भी सोचा जा रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो इसमें एक तो रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी, एक नया शहर लाहौर के साथ, और इसी तरह से कराची में भी, कराची के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहले इस तकरीब में इमरान खान साहब ने जो हवाला दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला है कर्ज़ों का। तो जो हमारी कमाई होती है आधी तो कर्ज़ों में चली जाती है, कर्ज़ों की वापसी में चली जाती है, उसके बाद हमारे पास बचता कुछ नहीं। फिर दूसरा बड़ा मसला हमारा ये है कि जब हुकूमत मिली तो 60 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स थी। हम चीज़ें ख़रीद रहे थे 60 अरब डॉलर की और बेच रहे थे 20 अरब डॉलर की। तो एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर की, ये 40 अरब डॉलर का इतना बड़ा गैप था, इसको हम कैसे पूरा करें? वेल्थ क्रिएशन अगर हम जब नहीं करेंगे, हम सरमाया पाकिस्तान में नहीं आएगा, वेल्थ इतनी क्रिएट नहीं होगी, टैक्सेस उस हिसाब से इकट्ठे होंगे, तो हम इन चीज़ों पर कैसे काबू पाएंगे? जब वेल्थ मुल्क में होगी तो ही हम कर्जे वापस कर सकेंगे, मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया हैं, सबसे बड़ा असासा हैं और उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी है। उन्होंने इतनी तारीफ़ की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कि ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा मुहिब वतन है। उसकी वजह उन्होंने बताई, कहते मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ, इनके साथ रह चुका हूँ, मुझे पता है, क्योंकि इनको एहसास है कि अपना मुल्क, अपना वतन क्या होता है, अपनी मिट्टी क्या होती है और किस तरह बाहर इनको कई मसाइल का सामना होता है, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे वो हो वहाँ के शहरी बन कर भी वो सेकंड ग्रेड सिटीज़न उनको ट्रीट किया जाता है। ये मसाइल उनको रहते हैं। मेरी अपनी एक खाला हैं और मेरी वालदा की बड़ी अच्छी वो दोस्त हैं, तो वो बाहर बरतानिया में रहती हैं। यहाँ एक दफ़ा वो आई हुई थी, अक्सर आती रहती हैं। उनका नाम आंटी ज़ादा हैं और वो कहने लगी, मैंने जब लोड शेडिंग हुई तो उस वक्त कोई बात उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही कि जी इतना दिल खुश होता है पाकिस्तान आकर। मैंने कहा कि आंटी यहाँ पर पाकिस्तान में अभी देखें लोड शेडिंग भी है, फिर यहाँ पर गर्द और इस तरह के मसाइल, आप तो लंदन में रहती हैं, बच्चे आपके ब्रिटिश नेशनल हैं आप भी, तो कहती लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वो सब अपना उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान अपना है। ये जो मसाइल हैं जो भी हैं अपनी जगह, लेकिन वतन तो अपना है। तो ये मैं एक मिसाल अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैंने आपको दी है। मेरी अपनी बड़ी बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं बजी तैयबा, वो स्कॉटलैंड में रहती हैं। उनके बच्चे, वो ख़ुद जिस तरह से पाकिस्तान से लगाव, जिस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, मैं क्या आपको बताऊं। तो वाकई ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ पर देखा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कितनी वतन से मोहब्बत रखती है। जहाँ भी आप जाएं
तो उनको पाकिस्तान की ऐसे लगता है हमसे ज़्यादा फिक्र है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इमरान खान साहब की कि वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन नज़र आते हैं, और देखिए वतन के लिए वो काम भी बहुत करते हैं, अपने ख़ानदान के लिए वहाँ रहते हुए किस तरह काम करते हैं। तो यही उन्होंने कहा कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें वहाँ से डॉलर्स भेजते हैं, सरमाया भेजते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है मौजूदा सूरत हाल में। फिर ये कि हमारे ओवरसीज़ के बारे में पता नहीं क्यों इस तरह समझा जाता है कि वो जैसे पता नहीं कोई खुदा न खास्ता गद्दार हैं या ऐसा कुछ। और उन्होंने कहा कि उनको अहम पोस्ट नहीं देनी या मिनिस्ट्रीज़ में कहीं नहीं, काबीना में नहीं लाना। तो ये क्यों सोच है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये लोग हमें समझना होगा क्यों गए पाकिस्तान से बाहर, इसलिए गए, रोज़गार के लिए गए। फिर उन्होंने शौकत खानम की मिसाल दी, दुबई की, दुनिया के दीगर मुल्कों की मिसाल दी कि वहाँ पर दुबई में उन्होंने बेस्ट जो लोग समझे जाते थे वहाँ डेवलपमेंट के लिए वो लाए, बाहर के मुल्कों से लाए। शौकत खानम के लिए कहा कि हमने बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानियों की खिदमात ली, और चूँकि जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं उनको पाकिस्तान में उस तरह पे नहीं किया जा सकता, गुंजाइश नहीं होती, या हमारा उस तरह से अभी तक हमारा मुल्क उतनी तरक्की नहीं कर सका, तो उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिलती हैं। इसके अलावा रोज़गार के मौके वैसे बाहर ज़्यादा मिलते हैं पाकिस्तान की निस्बत, तो इसलिए हमारे लोग बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बस यहाँ माहौल देना है उनको, तो बेस्ट ब्रेन्स हमारे तो वैसे बाहर हैं, तो वो वैसे ही यहाँ आ जाएंगे, वरना दुनिया को तो ला ला कर बसाने पड़े दुनिया के बेहतरीन दिमाग। तो हमारे लोग तो वैसे ही बाहर गए हुए हैं, जब तक हम उनको वापस ला नहीं सकते, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं पैदा कर सकते, तब तक हमने उनको ऐसा माहौल देना है कि वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ख़ानदान के लिए काम कर सकें, उनको जितनी हो सके हम सहूलतें दे सकें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जो हमसे हो सके हम करें। तो उसी हवाले से उन्होंने फिर ये बात कही कि ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और हाउसिंग का उन्होंने कहा कि उस तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बूम लाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और क्योंकि इससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस बारे में खुश नज़र आए। फिर ओवरसीज़ के बारे में मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूँ, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके सदर ने हालिया बहुत अहम बातें कही हैं, और ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं हारून रशीद साहब। इन्होंने ये कहा है कि अगले 3 सालों में ये जो चैम्बर है, जो सबसे बड़ा चैम्बर है अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं और 35 ममालिक के लोग हैं या कंपनीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, और ये सबसे बड़ा यानी ताजिर और सनतकारों की सबसे बड़ी बॉडी कही जा सकती है जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। अब ये राशिद साहब कह रहे हैं, हारून राशिद साहब, कि अगले 3 सालों में हर साल तकरीबन 3 अरब डॉलर हर साल, तो ये OICCI यानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इनकी तरफ से, इनकी तंजीम की तरफ से हर साल अगले 3 साल में हर साल 3 अरब डॉलर, 3 से 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। ये जो कंपनियां हैं यही करेंगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर अलग से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है। अब ये सबसे बड़ा चैम्बर है, सनतकारों, सरमायाकारों का सबसे बड़ा इदारा कह सकते हैं आप, सबसे बॉडी या जमात, उसके सदर ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो ना सिर्फ ये बल्कि साथ बता रहे हैं कि अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो हर साल जो इनके चैम्बर की तरफ से और जो वैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं कि उनको आती नज़र आ रही है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, दीगर कंपनीज़ के साथ इनका मुसलसल रब्ता होता है, तो वो कह रहे हैं 6 से 7 अरब डॉलर सालाना इंशाल्लाह, 6 से 7 अरब डॉलर सालाना इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगले 3 सालों में इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वो शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं, अगले 3 साल का बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 3 साल के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी अल्लाह ने चाहा तो। अब वो बता रहे हैं कि मेन इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में आनी है, ये भी हमारे लिए बड़ा जानना ज़रूरी है। और उनका ख्याल है कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग में, एग्रो बेस्ड बिजनेसेस में, IT और डिजिटलाइजेशन में, फूड एंड कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी में, फार्मास्यूटिकल्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ इसके अलावा दीगर सेक्टर्स में वो समझ रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आएगी। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक अलग चीज़ है, चूँकि ज़्यादातर कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड हैं चाइना की, तो वो एक अलग कहानी है। और चाइना की भी मैं आपको बात बता दूं, चाइना का डेलीगेशन भी हाल ही में आया और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि वो भी टेलीकॉम में, एनर्जी में और फूड में, इन 3 चीज़ों में उनका डेलीगेशन भी कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा,
इससे पहले जो मैं चीज़ें अर्ज़ कर रहा था वो मैं आपसे मुकम्मल कर लूँ वो बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है। अब पाकिस्तान का इमेज देखिए दुनिया में किस तरह से बेहतर हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी तंजीम दुनिया की सेहत के हवाले से, वो पाकिस्तान को कह रही है कि इससे सीखो। पाकिस्तान की लीडरशिप की दुनिया तारीफ़ कर रही है कि सबसे बेहतर कारकर्दगी इनकी रही। और जापान ने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की कि बड़ा अच्छा इन्होंने इक़दाम उठाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, दीगर जो लोग लिखे हैं उसमें NCOC का किरदार, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का किरदार, हमने जो पोलियो वर्कर्स थे उनको जिस तरह इस्तेमाल किया, जो अवेयरनेस फैलाई गई, जिस तरह से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, उसमें ISI का किरदार बड़ा अहम था, स्मार्ट लॉकडाउन, तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम रहीं। तो इससे बाहर के पाकिस्तानी भी फ़ख्र से बता सकते हैं कि ये हमारा मुल्क जिसने दुनिया को दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कौम और उसके इदारे इकट्ठे होकर काम करें तो किस तरह से अल्लाह ताला फिर कामयाबी अता करते हैं। अच्छा जी, अब आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि पहले मरहले के हवाले से ऐलान हुआ है कि 10 लाख नौकरियां, रोज़गार के मौके नौजवानों को दिए जाएंगे पहले मरहले में, और 50,000 को तरबियत दी जानी है। ये 15 सितंबर से इंशाल्लाह इसका आगाज़ हो जाएगा। जो ही ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुलने की इजाज़त मिलती है तो उसके बाद जो तरबियत है वो दी जाएगी नौजवानों को, ताकि वो फिर रोज़गार बेहतर तरीके से कमा सकें। और 1 अरब की तकसीम में कहा यह गया है कि जी शफाफियत को मद्देनज़र रखा गया है। कल्लात के हवाले से मैं आपको बताऊँ, एनर्जी के हवाले से बता दूँ, मुख्तसरन वीडियो लंबी हो जाएगी, कि एक बड़ी डिस्कवरी सामने आई है पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी खुशखबरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कल्लात में कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में गैस के बड़े ज़ख़ीरे की मौजूदगी का इंकशाफ किया है, जो कि 1 खरब क्यूबिक फ़िट तक हो सकते हैं। और PPL के मुताबिक कल्लात के ये ब्लॉक में बलूचिस्तान में मोरगंध के मकाम पर है। गैस के ज़खायर ये दरियाफ्त करने के साथ एक तारीखी संग मील अबूर किया गया है, और ये पाकिस्तान में होने वाली मगरबी तर्ज की जदीद तरीन दरियाफ्त है जिसने मुस्तकबिल में दरियाफ्तों के लिए नई राह हमवार की है। और मोरगंध की मजीद गहरी खुदाई के नतीजे में गैस का हामिल तवील कॉलम हासिल हुआ, जो तकरीबन 1 किलोमीटर तवील है। और अब इस नई दरियाफ्त से पहले जो की गई जांच थी उसके मुकाबले में ज़्यादा ज़खायर के इम्कानात की निशानदेही हो रही है, जिसकी तस्दीक अप्रेजल कुओं की खुदाई के बाद मजीद हो सकेगी। तो अल्लाह करे इस तरह की दरियाफ्त और हो, चूँकि पाकिस्तान को तवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पीछे माजी में भी अच्छी खबर सामने आई कि 2018-19 में रिकॉर्ड तादाद में 11 दरियाफ्तें हुई थीं। तो पाकिस्तान इसमें भी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे पाकिस्तान को और ज़्यादा अल्लाह करे ज़खायर मिले। एक और अच्छी खबर ये सामने आई है कि भारत का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हो रहा है। मोदी ने कहा था जी जो पाकिस्तान में हिंदू बसते हैं उन पर बड़ा जुल्म होता है, वो हिंदुस्तान आ जाएं, भारत में आ जाएं, उनको शरीयत भी मिलेगी, उनको ये भी मिलेगा, उनको सहूलतें मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। अभी एक ख़ानदान वापस आया है, एक और ख़ानदान 14 अफराद पर मुश्तमिल ये हिंदू ख़ानदान है जो वापस वतन आ गया है, और उन्होंने कहा है वहाँ पर हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, हमसे जो झूठे वादे किए गए थे, फ्रॉड किया गया, फ़रेब दिया गया, वहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, झोंपड़ियाँ दी गई, झोंपड़ियों में हम रहते थे, कोई हाल नहीं था, तो वतन वापस आ गए हैं। और कह रहे हैं कि कई और ख़ानदान जिनको झांसा देकर वहाँ पर बुलाया गया था वो भी अब वापस आ रहे हैं, तो वो अपने वतन लौट रहे हैं। तो ये देखिए कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान अल्लाह करे कि तरक्की की तरफ तेज़ी से जाए, खुशहाली आए, बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई का ख़ात्मा हो, तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी बाहर हैं जो आ सकेंगे वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को सर्व करने की कोशिश करेंगे, और जिनको इस तरह झांसा देकर बुलाया गया है वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।